वहां पहुंचकर अंबेडकर ने महाड़ कांड की सूचना महाराष्ट्र के कोने कोने में फैला दी ताकि अछूतों में जागृति की नई लहर दौड़े और सवर्ण हिंदू भी अपने भाइयों की करतूत को जान सकें। महाराष्ट्र तथा भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के इस साहसिक सत्याग्रह की प्रशंसा की और सवर्ण हिंदुओं द्वारा निहत्थे अछूतों पर आक्रमण की निंदा की। सवर्ण हिंदुओं के इस हिंसात्मक कार्य से अंबेडकर के हृदय को गहरी चोट पहुंची। अछूतोद्धार आंदोलन में महाड़ सत्याग्रह से एक नया मोड़ आया जिसने अछूतों की मनस्थिति को उत्तेजित किया। अछूतों में यह विचार जग गया कि संघर्ष के बिना कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, उन्हें संगठित होकर ही संघर्ष करना पड़ेगा। उधर महाड़ के सनातनी हिंदुओं ने आग में और नमक छिड़क दिया। उन्होंने घोषणा की कि अछूतों द्वारा चावदार तालाब का पानी छूने से वह अपवित्र हो गया, अतः उन्होंने तालाब को शुद्ध करने का संस्कार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शुद्धिकरण को अछूतों का अपमान समझा और उन्होंने अपने पत्र बहिष्कृत भारत के माध्यम से इसका प्रचार किया। उन्होंने पुनः सत्याग्रह की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के कार्यालय में सत्याग्रह करने वालों के नाम लिखना प्रारंभ करवा दिया। उधर महाड़ नगरपालिका ने सवर्ण हिंदुओं के दबाव में आकर सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया जिसके अंतर्गत अछूतों को तालाब से पानी भरने का अधिकार दिया था। अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह समिति की स्थापना की और 25-26 दिसंबर 1926 का दिन पुनः सत्याग्रह के लिए निश्चित किया। इसी समय सवर्ण हिंदुओं ने महाड़ के आसपास सभी अछूतों का सामाजिक बहिष्कार कर रखा था। हिंदुओं ने अछूतों के गांव में घूमना फिरना बंद कर दिया, उन्हें चीजें बेचना बंद कर दिया और यहां तक कि अन्न की बिक्री भी उनके लिए बंद हो गई। महीनों तक ये अन्याय चलता रहा, लेकिन उनके इन अत्याचारों से अछूत घबराए नहीं और उनकी दलित जाति परिषद ने सत्याग्रह की पूरी तैयारी कर ली। सवर्ण हिंदुओं ने परिषद के पंडाल को बनाने के लिए जगह नहीं दी। महाड़ के व्यापारियों ने परिषद को कोई भी वस्तु देने से इनकार कर दिया। किसी मुसलमान ने परिषद को जगह दी और पंडाल बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 24 दिसंबर 1937 को अपने 200 साथियों के साथ बंबई से महाड़ के लिए रवाना हो गए और वह दूसरे दिन दोपहर वहां पहुंच गए। वे महाड़ से 5 मील दूर दास गांव उतरे थे, जहां लगभग 3000 दलितों ने अंबेडकर तथा उनके सहयोगियों का अच्छा स्वागत किया। उन्हें एक जुलूस के रूप में दास गांव से महाड़ ले जाया गया। महाड़ में अंबेडकर ने जिलाधीश से मुलाकात की और जिलाधीश ने अंबेडकर से कहा, सवर्ण हिंदुओं ने चावदार तालाब को खानगी संपत्ति होने का दावा किया है, अतः जब तक इस बात का कानूनी फैसला नहीं हो जाता तब तक आप सत्याग्रह न करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं एक बड़े बैरिस्टर थे। उन्होंने कहा कि जिस स्थान का प्रयोग मुस्लिम, पारसी तथा हिंदू करते हों वह खानगी कैसे हो सकता है। हम सत्याग्रह अवश्य करेंगे। लगभग 5000 लोगों ने सत्याग्रही सूची में अपने नाम अंकित कराए थे। अछूतों में सत्याग्रह को लेकर बहुत जोश था। उस सभा में जिलाधीश ने बोलते हुए कहा, सरकार के आदेशानुसार सार्वजनिक तालाब, विद्यालय तथा सड़कें सबके लिए खुले हैं, परंतु हिंदुओं ने अदालत में यह दावा पेश किया है कि चावदार तालाब निजी संपत्ति है, इसलिए अदालत के निर्णय तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहले सत्याग्रह के समय जिन लोगों ने आप पर आक्रमण किया था उन्हें दंडित किया गया। यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप भी दंड के भागी होंगे। एक मित्र के नाते मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अदालत के निर्णय तक सत्याग्रह को स्थगित कर दें। उधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मेरा हृदय यह देखकर खुशी से उछल पड़ता है कि आप अपने सम्मान तथा अधिकार को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह को तैयार हैं, लेकिन साथ ही संघर्ष छेड़ने से पूर्व यह अच्छा रहे यदि हम इसके कानूनी पक्ष पर भी विचार कर लें। यह बात सही है कि दुनिया में कठिन परिश्रम के बाद ही कुछ प्राप्त होता है। ध्यान रहे, आप लोग अग्नि में इसलिए मत कूदो कि मैं कहता हूं, आप इसलिए ऐसा करो कि आपका कार्य औचित्यपूर्ण है। हम ऐसे सत्याग्रही चाहते हैं जो अपने को मिटाकर भी छुआछूत मिटाने के लिए तैयार हो। जिलाधीश को सुनने के बाद यदि आप अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं तो सत्याग्रह करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एकत्र जन समूह को बहुत समझाया।
हालांकि यह काम बड़ा कठिन था। उन्होंने अछूतों से निवेदन किया, आप बड़े बहादुर लोग हैं। वे लोग जो अपने अधिकारों के लिए जीवन तक देने को तैयार हैं, अवश्य ही प्रगति करेंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां आपको सत्याग्रह छेड़ने से पूर्व 2 बार सोचना पड़ेगा। आप जानते हैं, गांधी ने सत्याग्रह किया, जिनको हिंदू जनता का समर्थन प्राप्त था, परंतु हमें सवर्ण हिंदुओं से तनिक भी आशा नहीं। इस तथ्यों को देखते हुए हमें सरकार को नाराज नहीं करना चाहिए। ये मत सोचना कि यदि आप सत्याग्रह स्थगित करते हो तो इसमें कोई अपमान है। मेरे भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्याग्रह के स्थगन का अर्थ यह नहीं होगा कि हमने संघर्ष का परित्याग कर दिया है। संघर्ष उस समय तक जारी रहेगा जब तक चावदार तालाब पर हम अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते। दलित नेता के निर्णय का सभी लोगों ने सम्मान किया।